दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मोनोपोली जहां पर चलती है ना, वहां पर इक्वालिटी की कोई भी जगह रह नहीं जाती, क्योंकि वहां पर ऊंच नीच का पापड़ा चल रहा है। खेली होगी आपने भी बचपन में। खैर ये देखो, गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर आप गूगल की एप्लीकेशनों को रिव्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर आप एप्पल की एप्लीकेशनों को अब तक रिव्यू नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टियों को तो अब चाहे आप एक रिव्यू दे दो, दो दे दो, कितने ही दे दो स्टार, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एप्पल के ऐप्स को आप एक भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहाँ पर रिव्यू का सिस्टम ही नहीं था इनके लिए। लेकिन अब फाइनली इनको थोड़ी सी अकल आई है, इन्होंने साइलेंटली इस फीचर को भी चालू कर दिया है, जिससे कि आप एप्पल की ऐप्स को भी रिव्यू दे सकते हो, जितने भी स्टार आपको देने हैं उतने दे सकते हो। तो यहाँ पर हुई अब इक्वालिटी की बात कि अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी और इसी के साथ साथ एप्पल की ऐप्स भी अब एक जगह पर आकर खड़ी हो गई हैं। आप उन सभी को रिव्यू दे सकते हो जैसा वो डिजर्व करती हैं। दोस्तों इंडिया से टिकटॉक बेशक चला गया हो, लेकिन उसका भूत नहीं गया है, जिसकी वजह से शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी ताक पर रखकर बना दी जाती है, जैसे कि ये लड़की ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नाच रही है, एक डिवाइडर के ऊपर नाच रही है, और इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, जिसमें से फिलहाल के लिए एक को पनिश कर दिया गया है पुलिस द्वारा, जिन्होंने आईपीसी सेक्शन 290 उन पर लगाया है, जिसके अंदर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन सिर्फ 200 रुपये का फाइन लगता है, और उसके बाद में जाओ एक और वीडियो ऐसी बना लो, फिर 200 रुपये का फाइन दे दो। तो मतलब यहाँ तो फाइन भी कम है, ऊपर से इन एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि भैया दोस्तों कहाँ तो हम OnePlus Nord 2 की तारीफें करते रहते थे, उसके बाद में दिल्ली का एक केस आया जो कि लॉयर की जेब में ये फट गया। उसके बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत कोर्ट में अपील डाल दिए, बातचीत चल रही है उसके बीच में। लेकिन यहीं पर एक और खबर आ रही है कि भैया केरला के अंदर एक यूज़र जो कि OnePlus Nord 2 ही यूज़ कर रहा था, उसका फ़ोन तो नहीं फटा लेकिन उसका चार्जर फट गया। और ये आवाज़ सुन के उसकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड आया था, ऐसा इनका कहना है। ट्वीट के ऊपर इन्होंने ये बताया और अच्छा खासा धमाका सा हो गया था। और यहाँ पर जब ये बात OnePlus तक पहुँची तो OnePlus का मानना ये है कि भैया इसमें चार्जर की कोई गलती नहीं है, हमारे इनके घर की वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई है, इसकी वजह से ये चार्जर फटा है। वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात कर दी। वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहाँ नहीं होती, हर जगह हो जाती है, और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कि भैया संभाल ले वो फ्लक्चुएशन को भी। अब स्टेबलाइजर वाला ज़माना गया, ठीक है एसी के अंदर लग जाता है, लेकिन कमाल की बात हो गई। तो अब यहाँ पर अगर हम चार्जर की ही बात कर रहे हैं तो ABB नाम की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज़ चार्जर बना दिया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर है, जो कि 360 किलोवाट का चार्जर है, और ये 15 मिनट के अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज कर सकता है। और अगर नहीं भी कर पाया तो आपको एक ऐसी रेंज दे देगा कुछ ही मिनट के अंदर, जिससे कि आप कई किलोमीटर तक जा सकते हो। अब सोच के देखो, ये चार्जर फट जाए और ये कह दें कि फ्लक्चुएशन हो गई पूरी सिटी के अंदर, 2-3 कार भी फट गई। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि SpaceX ने कॉन्ट्रैक्ट जीता था लूनर लैंडर का, जो कि नासा ने उनको दे दिया। अब यहाँ पर ब्लू ओरिजिन को इस पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया था। अब यहाँ पर एलॉन मस्क इसके ऊपर भी जब बेज़ोस को ताने मारते हुए कहते हैं कि भैया कोर्ट में केस डालने से तुम मून पर नहीं जाओगे। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि भैया कुछ करके दिखाओ। दरअसल यहाँ पर देखो, आप अगर एक लॉजिकल बात देखो तो ब्लू ओरिजिन ने $5.9 बिलियन का ऑफर दिया था नासा को कि हम इतने में तुम्हें मून पर पहुंचा देंगे, लेकिन यहीं पर SpaceX ने दिया $2.9 बिलियन का। तो ऑब्वियस सी बात है कि नासा SpaceX की तरफ जाएगा, और वही हुआ। जिसके बाद में ब्लू ओरिजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 2 बिलियन का ऑफर भी दे देते हैं, उसका भी हम कुछ कर देंगे। लेकिन उससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुके थे। उसके बाद में कोर्ट में गए, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन कोर्ट ने भी यही कहा कि ना, जो नासा ने किया वो उनकी मर्जी, क्योंकि उनका जहां मन करेगा वो वहीं पर जाएंगे, उनको सस्ता लगा वो तो वो उसकी तरफ जाएंगे। तो यही सारी बात है जो कि खींच तान के अब थोड़ी बहुत फैल रही है।
दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जंगली इलाकों के अंदर आग वगैरह लग जाती है और बहुत से लोग जो कि जंगल के ही आसपास में रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर गूगल मैप ने एक नया फीचर चालू कर दिया है जो है वाइल्ड फायर को ट्रैक करने का। अब अगर कहीं पर भी आग लगती है तो ये गूगल मैप उसको दिखा सकता है कि भैया इस जगह पर आग लग रही है, तो आप समझ जाओ, थोड़ा सा उधर से निकलो, ताकि सही रास्तों से लोग निकल पाएं किसी सेफ जगह पर। हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि गूगल मैप ने ही कई सारे लोग मरवाए भी हैं गलत सलत रास्ते उनको दिखाकर, जिसके ऊपर वीडियो भी हमने बनाई थी। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस से गुजर रहा है। कई सारी फैक्ट्री वगैरह, मतलब घर वगैरह, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड वो नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मालूम है कि चाइना के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, इसी की वजह से वो दुनिया में एक साल में जितनी भी होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है। करो भाई, क्यों नहीं कर रहे? नमस्ते ट्रम्प, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, बताओ मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो?